जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष नव ग्रहों की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रतिदिन इस कथा को सुनने से व्यक्ति पर चल रहे नव ग्रह शांत रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक परिवार था। उसमें दो भाई बहन रहते थे। बहन की नई नई शादी हुई थी तो भाई उससे मिलने उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप ने कहा कि हे प्राणी, आज मैं तुझे डस लूंगा। तो भाई ने कहा, हे सर्प देवता, मेरा क्या दोष है? मैं अपने माता पिता का एक लौता पुत्र और अपनी बहन का एक लौता भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार करेंगे अगर मैं समय से घर ना पहुँचा। इस पर सांप ने कहा, मैं तो तुम्हें डसूंगा क्योंकि तुम्हारे नव ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। जब बहुत मनाने पर भी सांप नहीं माना तो उस प्राणी ने कहा कि ठीक है, अभी मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि नहीं, क्या पता तुम आते वक्त इस रास्ते से वापस ही ना आओ। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला कि ठीक है, तुम मेरे इस झोले में बैठ जाओ। जब मैं लौट कर आऊं तब तुम मुझे डस लेना। सांप राजी हो गया और उसके झोले में बैठ गया। उस व्यक्ति ने सांप को बेलपत्र से ढक दिया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन नवग्रहों की कथा कर रही थी। भाई को घर आया देख बहन ने कहा, भाई आप बैठो, मैं नवग्रहों की कथा कर लूं और हम बातें बाद में करेंगे। पहले आप मेरी कथा सुनो। यह बोलकर वह अपने भाई को कथा सुनाने लगी। बहन ने कथा कही, भाई ने कथा सुनी। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पैर, प्राणी चले 4 पैर, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जाएं। कथा करके वह खड़ी हो गई। उसने भाई के पास रखे झोले की ओर देखा और बोली, भाई इसमें क्या लाए हो? इससे पहले भाई कुछ बोलता वह झोला अंदर ले गई। जब उसने देखा तो झोले में रखे बेलपत्र फल बन गए और सांप एक कीमती हार बन गया। फल उसने बच्चों को और सबको खाने को दे दिए और हार पहनकर बाहर आई। बहन के गले में चमचमाता और सुंदर हार देखकर भाई ने पूछा, बहन इतना कीमती हार तू कहाँ से लाई? बहन बोली, भाई आप ही तो मेरे लिए लाए हो। झोले में फलों के अलावा यह हार भी था। भाई बहुत हैरान हुआ और बोला, बहन उस झोले में हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। उसने अपनी बहन को अपनी सारी घटना बताई। भाई बोला, यह तेरी कथा का प्रभाव है जो सांप हार बन गया। यह तेरा भाग्य है, इसीलिए यह हार तू ही रख। तेरे कारण ही आज मेरे प्राण बचे हैं। जब भाई बहन के घर से जाने लगा तो बहन ने कहा, भाई तुम्हारे नव ग्रहों की दशा ठीक नहीं, इसीलिए तुम घर जाकर मेरी भाभी अर्थात अपनी पत्नी से बोलना कि वो नव ग्रहों की कथा किया करे। भाई अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला कि हमारी नव ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, इसीलिए हम नव ग्रहों की कथा किया करेंगे। मैं कथा कहूँगा तुम सुनना, तुम कथा कहोगी तो मैं सुनूंगा। यह बोलकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि एक लोटे में जल, चावल और चीनी ले आओ।
कथा शुरू करी। जीव की, जनावर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, सास ससुर की, देवरानी जेठानी की, संग की सखियों की, नवग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पैर, प्राणी चले 4 पैर, सांप बिच्छू भवरे सब आग में चले जाएं। इस बार रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, नवग्रहों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार। जैसे नवग्रहों की दशा एक भाई की ठीक हुई, उसी प्रकार सबकी ठीक हो। कथा सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नवग्रहों की कथा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही पौराणिक कथा कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।